Hello student, chapter number 10 trees and forest, इंग्लिश क्लास 6 इंग्लिश पाथवे का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। आप मेरे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करवा रही हूँ। दस द ऑक्सीजन यूज्ड अप इन बर्निंग एंड ब्रीथिंग इज रिप्लेस इन द एटमोसफियर। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो जलाने और सांस लेने के काम आते हैं जो एटमोसफियर में मिलती है। बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग वुड सून डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो एनिमल है वो एनिमल और उनके साथ मिले हुए इंक्लूडिंग मतलब ह्यूमन बींग भी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण। द स्टार्च प्रोड्यूस बाय ग्रीन लीफ सर्व एज अ फूड फॉर एनिमल। जो ग्रीन लीफ रहती हैं वो एक एनिमल के लिए खाने की तरह रहती हैं, उससे उन्हें अनाज प्रोड्यूस होता है। बट फॉर दिस ऑल एनिमल वुड डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड। लेकिन इसके लिए सारे एनिमल क्या कर रहे हैं? खाने की कमी से मर रहे हैं। एनिमल गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल को मिलता है सारा उनका खाना किससे? प्लांट से। और बाय ईटिंग एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट। जो एनिमल है वो प्लांट को खा के खाना खाती है। ट्री ऑल्सो हेल्प टू कूल द एटमोसफियर। ट्री और क्या मदद करता है? हमारे वातावरण को ठंडा रखता है। द लीव्स ऑफ ट्री गिव आउट अ लॉट ऑफ। जो लीव्स रहती हैं वो देती हैं, हाँ, वो वाटर वेपर देती हैं। इट हेल्प टू कूल द एयर। वो क्या करती हैं? हवा को ठंडा करने में मदद करती है। व्हेन रेन क्लाउड पास थ्रो द कूल एयर। जो रेन के बादल रहते हैं जो वो ठंडी हवा देते हैं। दे कंडेंस मतलब वेपर वो हो जाते हैं, पानी बरसने में हो जाते हैं। कम डाउन एज रेन। कैसे आते हैं वो? रेन। अब वो ऊपर काले काले बादल हो जाते हैं। कंडेंस मतलब काले काले बादल हो जाते हैं। कम डाउन कैसे नीचे उतरते हैं? रेन की वजह से। दैट इज वाई देयर इज अ ग्रेटर रेनफॉल ओवर प्लेस वेयर वी हैव थिक। इसी कारण जहाँ पे थिक फॉरेस्ट रहते हैं, जहाँ पे घना जंगल रहता है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। आर अर्थ हैज़ फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस। हमारी अर्थ में एक सॉइल का फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस में होती है। हमारी अर्थ में अच्छी सॉइल की लेयर है एट द सरफेस, इस सरफेस में। ऑल प्लांट ग्रो इन द सॉइल ओनली। सारे प्लांट किस सॉइल में उगते हैं? अंडर द सॉइल के अंदर। व्हेन देयर आर रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रहते हैं अलग अलग प्रकार के। नेचर टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस। जो नेचर है ना, बहुत मिलियंस लाखों साल ले लेती है ये सॉइल को मोटा बनाने में, एक एक इंच में उसे मोटा करने में। बट समटाइम अ सिंगल हैवी शावर कैन वॉश इट ऑफ। लेकिन कभी कभी ये एक सिंगल हेवी शावर, कभी पानी इतना हेवी एक बार ही गिरे के वो सबको धो देता है। सच अ थिंग डजंट हैपन इन प्लेस। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कहाँ? प्लेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट एंड लॉट ऑफ ट्री। जहाँ पे जंगल होते हैं और बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती है। द रूट ऑफ ट्री। जो ट्री की जड़ें होती हैं, होल्ड द सॉइल को पकड़ लेती हैं, टुगेदर पकड़े रखती हैं, एंड प्रोटेक्ट बचाती हैं, बीइंग वॉश ऑफ उन्हें धुलने से बचाती हैं। द ट्रीज वैल्यू एट ओनली फॉर देयर यूजफुलनेस। मतलब ट्री वैल्यू नॉट ओनली, ट्री की वैल्यू सिर्फ यूजफुलनेस के लिए ही नहीं बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी। उनकी ब्यूटी के लिए भी उनकी वैल्यू है। वो उपयोग भी नहीं होते, वो सुंदर भी दिखते हैं। दे रिफ्रेश द आइज। वो अपनी आँखों को रिफ्रेश करते हैं। एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड। और हमारे माइंड को शांत करते हैं। दैट इज़ वाई आर एंशियंट ऋषि वर अट्रैक्ट टू द फॉरेस्ट। इसलिए हमारे जो पुराने ऋषि थे वो आकर्षक होते थे, फॉरेस्ट जंगल में जाने में आकर्षित होते थे।
दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट होम, वो कहाँ जंगली मतलब जंगल के घरों में घर बनाते थे, आश्रम बनाते थे। इन द कंपनी ऑफ नेचर, वो किसके साथ रहना पसंद करते थे? नेचर के साथ। इन आश्रम में दैट दे टॉट देयर प्यूपल, इन आश्रम में जहाँ वो अपने प्यूपल्स मतलब स्टूडेंट, उनके जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ाते थे। व्हेन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल स्टार्ट किया, ही ऑल्सो चूज अ प्लेस फुल ऑफ ट्री, उन्होंने भी ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे खूब सारे पेड़ थे। ही कॉल्ड इट शांति निकेतन, उन्हें वो क्या कहते हैं? शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस, या तो वो द होम ऑफ पीस का नाम दिया था। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन आर हिल्स, हमारे जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, एवरी प्लेन वर कवर्ड विद द ह्यूज फॉरेस्ट, जो हमारे पहाड़ थे, बड़े बड़े माउंटेन थे, जो मैदान थे, वो सब है ना पेड़ों से भरे थे, फॉरेस्ट थे सब बहुत ही बड़े बड़े। एज द पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, ट्री वर कट डाउन टू मीट द डिमांड ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर, जो ट्री है वो कटे जा रहे हैं किसकी मांग में? फ्यूल के मांग में और लकड़ी की मांग में, डिमांड में। दस आर वंडरफुल फॉरेस्ट केम टू बी डिस्ट्रॉय, इसीलिए जो हमारा इतना सुंदर जंगल अब खत्म हो रहा है, खत्म होने पे आया है। नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्री टू गिव अस फायरवुड इवन, अब हमारे पास इतने भी ट्री नहीं है कि हम आग ही जला पाए लकड़ियों से। सो पीपल आर फोर्स्ड टू बर्न कैटल डग, इसलिए पीपल को है ना अब पशुओं के गोबर, डग मतलब उनका गोबर या उनके विच आउट टू बी सेव्ड, उसे बचा के रखना पड़ रहा है, जो पशुओं के डग रहते हैं उन्हें बचा के रखना पड़ रहा है। फॉर यूज एज मैन्यूअर, कैसे? उनके खाद के लिए। कैटल डग इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कैटल डग क्या क्यों जरूरी है? वो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है। केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो कांट हेल्प, केमिकल फर्टिलाइजर अलोन अकेले काम मदद नहीं कर पाता है। इन मैनी एरियाज वेयर ओनली केमिकल फर्टिलाइजर यूज, जहाँ पे बहुत सारे जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, द क्रॉप यील्ड हैविंग स्टार्ट फॉलोइंग, जो क्रॉप रहती हैं वो फॉलिंग होने लगती है, गिरने लगती हैं वहाँ पे। देयर इज अनदर ग्रेट डेंजर, और एक अलग डेंजर खतरा है। नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्री टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस इन आर होम फैक्ट्रीज एंड बाय आर ऑटोज, तो क्या होता है? अब हमारे पास इतने ट्री नहीं है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी फैक्ट्रीज, हमारे घरों की फैक्ट्रीज हो रही है, एंड बाय आर ऑटोज द एयर रिमेन पॉल्यूट, जो एयर है वो क्या हो रही है? बची हुई वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, खराब हो रही है। इट कैन गिव अस नंबर ऑफ सीरियस डिजीज, वो हमें क्या दे रही है? बहुत सारी बीमारियां दे रही है। ट्री आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, ट्री जो है वो बेस्ट फ्रेंड थे इंसानों के। दे आर गॉड ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, वो भगवान के बहुत बड़े, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया भगवान ने, भगवान ने इंसान को दिया है। दे आर इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ द नेशन, उन्होंने अमूल्य धन था हमारे देश के लिए। इट इज़ आर स्केयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें बचा के रखें। एंड लुक आफ्टर देम वेल, और उनको अच्छे से रखें। फॉर एवरी ट्री दैट इट कट डाउन, जो हर ट्री कट रहे हैं, वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 2 न्यू ट्री, अगर एक ट्री कट रहा है तो हमें 2 ट्री और लगाना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल रखना चाहिए। इफ़ वी डोंट केयर फॉर ट्री, हम उनकी ख्याल नहीं रखेंगे ट्रीज़ का, दे टू विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस, और फिर वो भी हमारे ख्याल रखना बंद कर देंगे। एंड देन फिर सोचो, इमेजिन व्हाट विल हैपन, फिर सोच लो क्या होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।